मिली भाई एक्सेल से डायरी। हेलो दोस्तों, कैसे भी बढ़िया कल्चर अच्छे होंगे भाई, स्वस्थ होंगे, फाइनली मस्त होंगे। सो भाई फाइनली आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अपनी किट जो मुझे एक्सेल कंपनी से मिली थी, मतलब कप वगैरह और पेन वगैरह जो भी मुझे मिली। और मैं साथ में बात करना चाहूंगा कि भाई आज इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कितने राउंड होते हैं और किस तरीके से वहाँ पे एंट्री वगैरह होती है, वो भी सारी चीजें बताते हैं। और क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो सारी चीजें आज मैं इस टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा। तो भाई बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। जो भी मेरी फैमिली पे नए आए हो उनको कुछ नहीं आइडिया पता कि इंटरव्यू में फ्रेशर के लिए क्या क्वेश्चन करते हैं, एक्सपीरियंस के लिए क्या क्वेश्चन करते हैं, तो टेंशन मत लो। ये वीडियो तुम्हारे लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है ना, तुम एक ही वीडियो में मैं इतनी सारी नॉलेज दे दूंगा कि भाई तुम बिल्कुल ही समझ जाओगे कि हाँ इस तरीके से प्रोसेस है, उसमें क्या रियलिटी है, इंटरव्यू में क्या रियलिटी नहीं है, वो भी चीज मैं डिस्कस करूंगा। तो भाई फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक्सेल कंपनी से। भाई देखो क्या मिला, देखो ये एक एक्सेल का कप है, ठीक है। ये भी इसमें गर्म रहती है, अगर ठंडा कर तो ठंडे रहती है। तो इसमें कॉफी वगैरह पीने के लिए मिली थी मुझे। साथ में भाई ये एक्सेल की पेन है, इसमें ऐसे साइड से घुमाओगे तो ये निकल जाएगी। देखो ये एक्सेल की ये पेन, ठीक है, आप देख सकते हो ये एक्सेल लिखा हुआ है ये रहा। और भाई इसके अलावा एक बैग मिला, छोटा सा बैग रहता है, और उसके अंदर मिली थी भाई डायरी। उसमें भी एक्सेल कंपनी का नाम लिखा था डायरी में भी, एक्सेल से डायरी देख लो। और इसके भीतर भी पन्ने पे ये एक्सेल कंपनी ये पूरी लिखी हुई है ये रही, ठीक है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इंटरव्यू में पहले प्रोसेसिंग के बारे में किस तरीके से कैसे होता है। तो देखो जो भी बंदा कैंडिडेट जाता है फर्स्ट टाइम पहले ये एक्सेल कंपनी में, तो वहां पर देखो पहले गार्ड ही रहता है। वहां पे गार्ड आपको एक स्कैन रहता है, वो क्यूआर आपको स्कैन करना पड़ता है। वहां पे आपको डिटेल अपना नाम, आधार कार्ड का जो नंबर रहता है वो, फोन नंबर, और आपको किस कॉन्टेक्ट किस एचआर से मिलना है वो वहां पे आप एंट्री फिल करके आप अंदर जाते हो। तो अंदर जाने के बाद आपको कैंटीन वगैरह मिलती है, वहाँ पे फिर आप बैठते हो, वेटिंग करते हो इंटरव्यू राउंड के लिए। तो बेसिकली सारी चीजें प्रोसेस करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ आपको क्या सामान नहीं लेके जाना है। तो आपको भाई देखो लैपटॉप वगैरह बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, स्मार्ट वॉच वगैरह बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। मैं बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट जाते हैं, कोई भी जॉब के लिए जाता है फ्रेशर बंदा, तो उसके लिए मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ ये वीडियो बनाने के तौर पर। मेरा मोटिव पर्पस यही है सिर्फ। वहां पे जाने के बाद आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो भाई इतनी ज्यादा भीड़ लगी रहेगी, आप सोच भी नहीं सकते कि इंटरव्यू के लिए इतने बंदे आते हैं एक्सेल कंपनी में। देखो आप किसी भी कंपनी में जाओगे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी एक्सेल कंपनी में मिलेगी। तो आप उस भीड़ को सोच के ही अंदाजा लगा लो कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी बंदा फर्स्ट टाइम जाता है ना, वो तो देख कर होपलेस ही हो जाता है कि यार पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे इतनी भीड़। और उसी के भीड़ के हिसाब से फिर एचआर के जो भाव है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं भाई। तो वहाँ पे जो रिज्यूम रहते हैं वो रिज्यूम दो तरीके से कलेक्ट करते हैं, फ्रेशर के लिए अलग, एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग वहाँ पे ले लेते हैं। वहाँ पे गार्ड बैठे रहते हैं, वहाँ पे अंदर जो आपके एंट्री कराते हैं। आपका फोन नंबर, आप फोन ले जाओगे साथ में, तो आपका फोन नंबर लेके वो आपका आधार कार्ड नंबर लेके आपका फोन कौन सी कंपनी का है वो डाल के वहाँ पे आपको बैठा देते हैं कि आप वेटिंग में बैठ जाओ इंटरव्यू के राउंड के लिए। तो बेसिकली मैं वहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपका पहला राउंड जो होगा वो एचआर राउंड होगा। जब आपका अगर एचआर राउंड क्लियर होता है तो फिर आपका सेकंड राउंड होगा मैनेजर राउंड, ठीक है। अब मैनेजर राउंड में भी भाई देखो एचआर जो रहती है वो बेसिकली तुम्हारी इंग्लिश पूछती है। इंग्लिश में आपका कम्युनिकेशन ठीक है तो ठीक, नहीं तो आपको 90 दिन के बाद बोलती है कि आप 90 दिन के बाद ट्राई करना, डायरेक्ट ही बोलती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ अब जो आप उसके जो मैनेजर राउंड क्लियर होगा उसके बाद भाई दो से भाई 3-4 दिन तक का समय लगता है। तो आपको ये बोला जाता है कि आपको कॉल कर बता देंगे। लेकिन भाई कभी कभी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऑन द स्पॉट आपको बता दिया जाता है। लेकिन कभी कभी आपको 4-5 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपको हम कॉल करके बता देंगे, जो कि 90% लोगों को बताया ही नहीं जाता। वो ये भरोसे में रहता है कि हमारा पता ना इंटरव्यू तो क्लियर हुआ और भाई हुआ ही नहीं। तो देखो भाई आपसे पहले भी वहाँ पे बंदे 101 धुरंधर बैठा रहता है वहाँ पे इंटरव्यू देने वाला, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। तो जो आपसे अच्छा जो बेटर परफॉर्मेंस करता है आपके बाद भी, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो तुम्हें बोलते हो कि भाई इंटरव्यू दे के आए, हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं चला, तो वहाँ पे ये सीन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास मेल आती है कांग्रेचुलेशन सिलेक्ट की, तो फिर उसके बाद आपका भाई होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होता है। तो आपका तीसरा राउंड होता है, आपको रिटर्न वगैरह टाइपिंग वाइपिंग जो होती है, आपके 100 नंबर का एक पेपर रहता है यहाँ पे। तो आपको वो एक किसी को वो रिटर्न इंग्लिश का देते हैं, डिपेंड करता है प्रोसेस में आप किस प्रोसेस के चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो तीसरा राउंड भी लेते हैं। तो वहाँ पे रिटर्न वगैरह वैसा फिर टिक मार भी रहता है, तो मेरे को टिक मार दिया गया था बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर, 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट और 3
महीने की सैलरी स्लिप भी वहाँ पे चाहिए होती है। और वहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होती है, क्योंकि वो एक्सेल पोर्टल पे अपलोड होती है। बाकी सारे आपके डॉक्यूमेंट A to Z चीजें आपको चाहिए वहाँ पे होती है, ठीक है। ये रहा भाई इंटरव्यू का प्रोसीजर कैसे तरीके से कैसे होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई वर्क फ्रॉम होम किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम होता है, कैसे मिलता है। देखो वर्क फ्रॉम होम किसी भी प्रोसेस में देखो एक तो परमानेंट रहता है, वर्क फ्रॉम होम परमानेंट मिल जाएगा। एक रहता है कि आपको ऑफिस से जाना पड़ेगा। तो इसमें जैसा भी है, इसमें हाइब्रिड वाला सिस्टम नहीं है कि 3 दिन ऑफिस 2 दिन घर, ऐसा नहीं है। आपको मिलेगा तो परमानेंट मिलेगा, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर वर्क फ्रॉम होम की अगर मैं बताऊं तो आपको प्रोसेस ज्वाइन होने के बाद ही आपको पता चलेगी कि मेरे प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम है नहीं है। तो पहले से पहले कोई उम्मीद मत करो कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। वो आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपको पता चलेगी वर्क फ्रॉम होम है नहीं है। तो यहाँ पे एक डाउट मैंने क्लियर कर। अब मैं बात आ जाता हूँ कि जो बंदो भाई फ्रेशर है, जो एक्सपीरियंस है, उनमें इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन करे जाते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है। पहले मैं फ्रेशर के लिए बता देता हूँ। देखो फ्रेशर के लिए वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं इससे पूछूं क्या। तो सबसे पहले फ्रेशर के लिए एक प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड उसमें 25 होनी चाहिए उसकी। इंग्लिश उसमें इंग्लिश में क्या, आपका जो पहला इंटरव्यू है, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो आपको पता क्लियर अच्छा तरीके से आना चाहिए। उसके बाद आपसे पहला दूसरा पूछा जाता है कि आपको ये जॉब की क्यों जरूरत है, आप ये एक्सेल में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन रहता है आपका डेली रूटीन, आप डेली रूटीन सुबह सुबह क्या करते हो, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये हायरिंग के बारे में कैसे पता चला, आप किसके रेफरेंस से आते हो, हम आपको CTC इतने देंगे, नाइट शिफ्ट रहने वाली है। तो जो भी चीजें आपको नाइट शिफ्ट रहने वाली है, आपको यस बोथ साइड कैब प्रोवाइड करेगी। आप डेली ऑफिस से कंफर्टेबल हो, नाइट शिफ्ट रहेगी, तो वो सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी फ्रेशर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। बात आ जाता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस से वो क्या पूछते हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए देखो पहला तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो आप पिछली कंपनी में काम करके आए हो, वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। और एक पैराग्राफ रहता है, वो आपसे पढ़वाएंगे। उसके बाद आपको US शिफ्ट रहने वाली है, वो आपको कंफर्म करेंगे। आपको 5 डे वर्किंग रहेगी या 6 डे वर्किंग रहेगी, मोस्ट ऑफ द 5 डे वर्किंग रहती है। वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, आपको yes बोलना है। आपने वहां से जॉब क्यों छोड़ी, वो कंपनी, आपने वो कंपनी को क्यों लेफ्ट किया, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वो सारी चीजें घुमा फिरा के आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके जो पिछली कंपनी में वर्क था उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे। इन क्वेश्चनों को लिख के आप अपने डायरी में, अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक है तो आप भाई रट लो, इनको लिख के चैट GPT से कर लो, पूछ लो आंसर क्या है। तो वो बेसिकली अपने अकॉर्डिंग सबको अपने अपने क्वेश्चन खुद ही आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप खुद से लिखोगे तो आपको जल्दी याद होगा। अब सामने रटने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो भाई आप बना के भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अटकना नहीं है इंटरव्यू में बिल्कुल भी बीच में, तो आपका इंटरव्यू एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बताऊँ यहाँ पर वर्क बहुत अच्छा है यार, आराम से रिलैक्सेबल है अदर कंपनी के मुकाबले। तो भाई ये पूरी एक डिटेल वीडियो है, आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें जो ट्रेनिंग रहती है वो ट्रेनिंग भाई आपको 21 दिन या फिर 1 मंथ की ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग के बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, अगर आपके प्रोसेस में रिक्वायर्ड है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। बेसिकली ट्रेनिंग का पैसा मिलता है। और ये कंपनी की जो अगर लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई नोएडा 144 में पड़ेगा। जो भी भाई मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम आया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं हायरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। जेनपैक्ट हुई, कॉग्निजेंट हुई या फिर एक्सेल हुई, तो हर तरीके की कंपनी की वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो भाई प्लीज मेक श्योर, जो भी मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरी ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के लिंक, तो आप वहां पे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई जो भी मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में तब नई हायरिंग के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद।